सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं होई मंगलम् चत्वारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पण्णतो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। बालबोध पाठमाला भाग 2 के आधार से 6 द्रव्य इसके संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है। आज 6 द्रव्य की चर्चा करते हुए तीसरा दिन है। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य क्या चीज़ है? द्रव्य माने है वस्तु, द्रव्य माने है पदार्थ। हर वस्तु द्रव्य है। जो वस्तु नहीं है वो द्रव्य नहीं है, और जो द्रव्य नहीं है इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व है वो द्रव्य है। द्रव्य की हमेशा सत्ता है, अस्तित्व है, मौजूदगी है। अब उस द्रव्य में कई तरह की बातें हो सकती है। उसका गमन भी हो सकता है, वो अमूर्तिक भी हो सकता है, वो नहीं दिखाई देने वाला भी हो सकता है। कई तरह की बातें उस द्रव्य के संदर्भ में देखी जा सकती है। द्रव्यों की संख्या जाति अपेक्षा से 6 कही गई है। जाति और संख्या अपेक्षा से सभी द्रव्यों की संख्याएं अलग अलग है। जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य भी एक है, और काल द्रव्य असंख्यात हैं। बहुत बढ़िया। अभी इन सब की परिभाषा क्या है? इन सब का स्वरूप क्या है? तो 6 द्रव्यों की परिभाषाएं कल हमने देखी है। जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। ठीक है। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ऐसे गुण ये जिसमें पाए जाएं, उसका नाम पुद्गल है। ठीक है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्वयं चलते हुए, चलाएंगे नहीं, एक ऐसी पावर है धर्म द्रव्य में, एक ऐसी विशेषता, एक ऐसा गुण है धर्म द्रव्य में जो चलने में सहयोगी होता है, चलाता नहीं है। जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल, इसका मतलब जीव और पुद्गल के अलावा बाकी द्रव्य चलते भी नहीं है। क्या? धर्म द्रव्य चलता नहीं है, अधर्म द्रव्य चलता नहीं है, आकाश द्रव्य चलता नहीं है, कालाणु भी स्थिर ही रहते हैं। ठीक है ना। तो जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल जो स्वयं चल रहे हों अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से, जीव और पुद्गलों में एक क्रियावर्ती नाम की शक्ति पाई जाती है। कौन सी शक्ति? क्रियावर्ती। ये शक्ति सिर्फ जीव और पुद्गल इन 2 ही द्रव्यों में है, बाकी 4 द्रव्यों में नहीं है। क्रियावर्ती शक्ति मतलब गमन करे, चले। जीव भी एक जगह से दूसरी जगह तक चलता है, चल सकता है, गमन कर सकता है, और पुद्गल भी एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हैं। तो जीव भी गमन करते हैं, पुद्गल भी गमन करते हैं। इस गमन सामर्थ्य को क्या कहते हैं? नहीं, यही तो चमत्कार है। ये उसकी खुद की शक्ति है। बिना ले जाए हुए भी अपने आप अपनी योग्यता से एक पत्ता उड़ा, यहां से वहां चला गया। कौन ले गया? हम यहां बैठे हैं और एकदम ऊपर से वो गिर गया। किसने गिराया उसको? माने पुद्गलों का कार्य भी अपनी शक्ति से हो रहा है, अपनी योग्यता से हो रहा है। जीव ने किया हो ऐसी बात नहीं है।
जीव करने वाला नहीं है। जीव पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता, पुद्गल जीव का कुछ नहीं कर सकता है। यही तो है जैन दर्शन की अद्भुत रहस्य। ये पुद्गल का, ये पुद्गल का काम है, काम पुद्गल का है, और उसमें निमित्त कई दूसरे द्रव्य बनते हैं। जैसे मान लीजिए स्कंद बना, तो स्कंद के बनने में, स्कंद तो समझ गए ना आप, अनेक पुद्गल परमाणुओं से जुड़ करके कोई जो चीज बनी उसका नाम है स्कंद। एक से अधिक परमाणुओं को जुड़ करके जो ग्रुप बन गया है उस ग्रुप का नाम है स्कंद। वो स्कंद बनना ये पुद्गल का काम है। जीव का स्कंद नहीं बन सकता। 2-5 जीव ऐसे इकट्ठे नहीं हो सकते, जीवों का पिंड नहीं बन सकता। पुद्गलों में ही ये फैसिलिटी है, स्कंद हो गया और बिखर गया। अब स्कंद होने में एक तो है पुद्गल, ठीक है। स्कंद बनने के लिए परमाणुओं का आना, ये धर्म द्रव्य का काम। आकर के उन परमाणुओं का बंध जाना, रुक जाना, ये आकर के रुकना, ये काम है अधर्म द्रव्य का। रुकने में जो सहयोगी हुआ उस द्रव्य का नाम क्या है? अधर्म द्रव्य, ठीक है। अच्छा, अब 3 नंबर पर लगाओ। ये तो गमन पूर्वक स्थिति की बात कही, फिर स्थिर ही रहा जगह पर, परमाणु वहां भी था, गमन करते हुए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। हर जगह पर उन परमाणुओं का जो मौजूदगी है, जो रहना है, ये क्या कहलाएगा? आकाश द्रव्य। रहना आकाश द्रव्य का काम है। स्थान प्रदान करना ये आकाश द्रव्य का काम है। समझ में आ रही है? और गमन करते समय जो बदलाव हुआ, उसमें जो चेंजिंग हुई, ये काल का सहयोग है। क्या कहा हमने? एक पुद्गल परमाणु में या स्कंद में हमने सब घटित कर दिया। स्कंद में सारी बातें घटित करो। कैसे घटित करेंगे? स्कंद बनना और स्कंद का बिखर जाना, बनना और बिगड़ना, ये दोनों काम होते हैं। तो बनते समय एक तो वो पुद्गल है, स्वयं तो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। स्वयं तो पुद्गल द्रव्य है। अब उस पुद्गल द्रव्य में या तो जीव भी निमित्त बन सकता है। स्कंद बनाने में चूरमा बिखरा हुआ था, हमने चूरमे का लड्डू बना दिया। दाने अलग अलग थे, जीव को विकल्प आया और जीव के निमित्त से वो एकत्रित होकर के एक पिंड बन गया। लड्डू बना दिया, बांध दिया ना। तो कौन कौन निमित्त बना, अब उसमें देखना लड्डू के बनने में कौन कौन निमित्त है। एक का काम नहीं है, असली काम तो उन पुद्गल परमाणुओं का है। मेन काम तो किसका है? पुद्गल के परमाणुओं का, क्योंकि वो उसका कर्ता है। पुद्गल परमाणु उसका कर्ता है। लेकिन निमित्त कौन कौन है? का जीव का विकल्प, जीव का योग, मन वचन काय, जीव का योग और उपयोग, जीव का एक निमित्त बना। दूसरा, उसमें जो थाली में से उठकर हाथ तक आया, ये परमाणुओं का जो गमन हुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, इस गमन करने में जो सहयोगी होता है उसे शास्त्रों में धर्म द्रव्य कह करके पुकारा है। ये अमूर्तिक द्रव्य हैं, ये द्रव्य दिखाई नहीं देता हमारे को, ठीक है ना। माने वो पुद्गल परमाणु गमन करके आए और आने के बाद जो रुके, मान लीजिए 2 सेकंड के लिए भी रुकना हुआ किसी भी पोजीशन पर, तो रुकने में सहयोगी द्रव्य का नाम था अधर्म द्रव्य। समझ में आ रही है बात? चलने में सहयोगी द्रव्य का नाम क्या था? धर्म द्रव्य। रुकने में सहयोगी द्रव्य का नाम क्या है? अधर्म द्रव्य। अच्छा, गमन पूर्वक रुके तब तो अधर्म द्रव्य निमित्त, और जो उसके रुकने के बाद जहां रुकाई है वो एक ही जगह पर है, तो वो जगह है ना, वो आकाश द्रव्य निमित्त बन रहा है जगह प्रदान करने में। बांध करके रख दिया, अब एक ही जगह पर है, इसलिए गमन पूर्वक स्थिर होगा तब तो अधर्म द्रव्य निमित्त होगा, और स्थिर पड़ा है किसी एक ही जगह पर तो आकाश द्रव्य निमित्त है। जैसे हम ये बात कहें, सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में बैठे हैं, सिद्ध भगवान ऊपर बैठे हैं लोक के अग्रभाग पर, सिद्धालय में बैठे हुए हैं।
वो सिद्ध चलेंगे नहीं, अब उन सिद्ध परमात्मा का गमन नहीं होगा, एक जगह से दूसरे स्थान पर हिलेंगे नहीं, अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। तो उनके वहां मौजूदगी में कौन सा द्रव्य निमित्त बन रहा है? आकाश द्रव्य निमित्त बन रहा है। क्या अधर्म द्रव्य का निमित्त तो जब यहां से ऊपर गए थे और वहां रुके, इसमें अधर्म द्रव्य निमित्त था, और रुकने के बाद अब रुके ही रहे तो आकाश द्रव्य निमित्त है। चल करके रुके उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त होगा। ठीक है, अब उन सिद्ध भगवान की अवस्था बदल रही है या नहीं बदल रही है? देखना, सिद्ध भगवान की अवस्था बदल रही है या नहीं? हमें लगता है उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अवस्थाएं कैसे बदल रही है? हमारी अवस्था तो बदलती हुई दिखाई दे रही है। अवस्थाओं के बदलने में कौन सहयोगी है? कौन सा द्रव्य? काल द्रव्य अवस्थाओं के बदलने में सहयोगी है। तो वो सिद्ध भगवान की अवस्था बदल रही है या नहीं? द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है, ऋणिकम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदानिच्चा उत्पाद वही संयुक्ता। सिद्ध भगवान भी उत्पाद व्यय से संयुक्त है। क्या बात कह रहे हैं? सिद्धों में उत्पाद व्यय, उत्पन्न होना और नष्ट होना, कि हाँ अवस्था बदल रही है, ज्ञान की अवस्था बदल रही है, दर्शन की अवस्था बदल रही है। प्रति समय उत्पन्न होने वाला सुख नया नया आ रहा है, बासी नहीं खाते। प्रत्येक समय नया सुख उत्पन्न हो रहा है, हर समय हर क्षण नया सुख उत्पन्न हो रहा है और सुख का उपभोग कर रहे हैं सिद्ध परमात्मा। ये परिवर्तन हो रहा है। यहां तो परिवर्तन प्रतिक्षण दिखाई देते हैं। बालक से युवा हो गए, युवा से वृद्ध हो गए, ये तो बहुत बड़े चेंजेज हैं। अभी बारीक चेंजेस की बात करो तो जो यहां आकर के बैठे हैं हम, जाते समय वो नहीं रहेंगे, क्या? जाते समय बदल जाएंगे। ये क्या बात कर रहे हो आप? ये हाँ, अरे पुद्गल परमाणुओं का परिवर्तन तो है ही, जीव का भी तो परिवर्तन है। जिस ज्ञान की योग्यता के साथ में आकर के बैठे थे, अब यहां से बाहर निकलने पर ज्ञान की उस योग्यता में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? पुद्गल परमाणुओं में भी परिवर्तन है। अरे उसमें भी ऐसा परिवर्तन है। देखो आप, कपड़े हमने पहन रखे हैं, ये कपड़े पहने, कुर्ता पहना, ड्राई क्लीन होकर के आया था, अब ये कब गंदा हो गया? ये बताओ, कब गंदा होगा? एक दिन बाद, 24 घंटे बाद होता है ना? कब हो रहा है? इसका मतलब परिवर्तन प्रति समय हो रहा है उसमें। उस परिवर्तन में सहयोगी है काल द्रव्य। वो परिवर्तन हमारे को दिख नहीं रहा है। बाल कब काले से सफेद हो रहा है, कब बढ़ रहा है, नाखून कब बढ़ रहे हैं। कल भी कुछ इस तरह की थोड़ी बहुत बात कही थी हमने। माने इस परिवर्तन में सहयोगी द्रव्य का नाम है काल द्रव्य। 6 समझ में आ गए? अब देखो, मूल बात यहाँ ये है कि ये जो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों की जो हमने परिभाषाएं देखी है, ये 6 जाति के पदार्थ हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। इन 6 जाति के पदार्थों के समूह को विश्व कहते हैं। ये विश्व की परिभाषा है। पेज नंबर 27 पर देखना, नीचे। अच्छा, ये द्रव्य कितने हैं? मिल गया? बीच में एक लाइन है, ये द्रव्य कितने हैं? अध्यापक, धर्म अधर्म और आकाश तो एक एक ही हैं। ये हो गई बात। धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य भी एक है। पर काल द्रव्य असंख्य है, हर काल स्वतंत्र है। द्रव्य संग्रह में मूल गाथा आती है ऐसी, रैणाणम राशि इव, रत्नों की राशि के समान संपूर्ण लोकाकाश में धर्म द्रव्य, ये काल द्रव्य व्याप्त है। माने जिस तरह से रत्न एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, इंडिविजुअल रहते हैं अलग अलग, इस तरह से एक एक काल का अणु, जैसे पुद्गल का परमाणु होता है, उसी तरह से काल का भी अणु होता है, उसे कालाणु कहते हैं। उसका अस्तित्व है अपना। काल भी 2 तरह के हो गए, समझ लो आप। इससे ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ो, देखो कल पढ़ा नहीं था अपन ने। काल का दूसरा नाम समय भी है, किंतु काल जीव पुद्गल की तरह एक द्रव्य भी है। अकेले टाइम का नाम काल नहीं है। क्या विकास जी?
अपने को ऐसा लग रहा है कि काल मतलब तो ये जो टाइम जो बीत रहा है बस यही काल है, कि नहीं, ये जो टाइम बीत रहा है ये तो काल द्रव्य की एक अवस्था है। क्या कहा? काल द्रव्य का परिणमन है। एक है निश्चय काल, एक है व्यवहार काल। मैंने काल वाली जो पुस्तक है, काल चक्र वाली पुस्तक, उसमें कई तरह से निश्चय व्यवहार घटित किया काल द्रव्य के ऊपर। कई, जब इसको निश्चय कहते हैं तो ये व्यवहार हो जाता है, और इसको निश्चय कहें तो फिर दूसरा व्यवहार हो जाएगा। इस तरह से कई अपेक्षाओं से उसमें मैंने बात की है। यहां क्या कह रहे हैं? काल एक द्रव्य है। द्रव्य माने वस्तु। द्रव्य किसे कहते हैं? परिभाषा क्या थी? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसका मतलब काल में भी अनंत गुण हैं और मुझ में भी अनंत गुण हैं। मैं भी तो एक द्रव्य हूं ना, एक जीव द्रव्य हूं यदि मैं, तो मुझ में भी अनंत गुण हैं, मुझ में भी बहुत सामर्थ्य है, शक्ति है, पावर है। अब जो व्यक्ति उस पावर को पहचान लेता है तो हर शक्ति का अपना अपना काम होता है। जीव यदि अपनी शक्तियों को पहचान लेवे तो अद्भुत कार्य कर लेता है। शक्तियों की व्यक्ति, शक्तियों की प्रकटता, सारे वैज्ञानिक आविष्कार उन पौद्गलिक शक्तियों की ही व्यक्तता है। पुद्गल में जितनी शक्तियां हैं उन शक्तियों को पहचाना और उसकी पावर को यूज लिया, यही तो किया। सारी की सारी शक्ति, योग्यता या ज्ञान वैज्ञानिकों का वो उन पुद्गलों की शक्तियों को पहचानने में लग रहा है। नए नए आविष्कार हो जाते हैं इसके आधार पर। न मालूम भविष्य में कितने आविष्कार होंगे, और लेकिन ये सब जितने भी आविष्कार हो रहे हैं ये सब पौद्गलिक शक्तियों के बेस पर हैं। आत्मा में भी शक्ति है या नहीं? ऐसी शक्ति है हमारे में कि प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। बोलो, दुनिया का कोई काम कर पाए या नहीं कर पाए, पर द्रव्य का तो कुछ कर ही नहीं सकता है, लेकिन ये जीव अनंत सुखी हो सकता है। ये जीव अपनी ज्ञान सामर्थ्य का विकास करता हुआ ये केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है, और लोकालोक इसके ज्ञान में झलके, ऐसी ताकत है इस जीव में। सारा लोक इसके ज्ञान में झलके, क्योंकि आत्मा की शक्तियां तो ज्ञान दर्शन आदि है। जानना हमारी सामर्थ्य है, और हम यदि उस अपनी सामर्थ्य का प्रयोग कर रहे हैं, जानना यदि मेरी ताकत है, पावर है, तो कितना जानना, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी उतना उतना ज्ञान बढ़ता चला जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में ज्ञान का विकास नहीं, ज्ञान की निर्मलता कार्यकारी होती है। क्या कहा हमने? ध्यान देना, किसको कितनी नॉलेज है वो उतना मोक्ष मार्गी होगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान का सम्यकपना वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होगा। और यदि ज्ञान सम्यक हुआ और ज्ञान निर्मल हुआ तो अल्प काल में आपका मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में बदल जाएगा। क्या कहा? 5 प्रकार के ज्ञान ध्यान है ना? मति, श्रुत, अवधि, मने पर्याय और केवल ज्ञान। 5 ज्ञान है ना? मति और श्रुत, ये दोनों ज्ञान सब संसारी जीवों के पाए जाते हैं, सब छद्मस्तों के पाए जाते हैं। हमारे भी 2 तरह के ज्ञान हैं। एक ज्ञान का नाम है मति ज्ञान, दूसरे का नाम है श्रुत ज्ञान। इंद्रियों के माध्यम से जब हम जानते हैं तो मति ज्ञान है। मति ज्ञान किसका नाम? जो इंद्रियों से जाने। श्रुत ज्ञान, दूसरा ज्ञान श्रुत ज्ञान। ये श्रुत ज्ञान इंद्रियों से जानने के बाद काम करता है। उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र में कहते हैं, श्रुतम मति पूर्वम, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। एग्जाम्पल से यदि मैं बात करूं इस श्रुत ज्ञान के बारे में, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमने देखा, आपको देखने के बाद अब हमने उसके बाद में जो विचार किया, या समझो आप अग्नि को छुआ, टच किया अग्नि को, जैसे ही आपको टच किया तो टच करना ये स्पर्शन इंद्रिय का काम है। टच करना स्पर्शन इंद्रिय का काम है। स्पर्शन इंद्रिय ने छुआ, ये मति ज्ञान हुआ। छूने पर गर्म लगा तो हमने डिसीजन लिया तुरंत हाथ को हटाने का। ये हटाने का डिसीजन किसी इंद्रिय का काम नहीं है, ये श्रुत ज्ञान का काम है।
ऐसा तो कैसे कहें, लेकिन हाँ किसी हद तक किसी चीज के बारे में मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान काम करेगा उसका नाम श्रुत ज्ञान है। दो हो गए। तीसरे ज्ञान का नाम अवधि ज्ञान, विलक्षण ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की सामर्थ्य बड़ी अद्भुत होती है, यहां बैठे बैठे कहीं की भी बात को जान लेवे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर यहां बैठे हुए सांगानेर में क्या हो रहा है, यहां बैठे हुए लंदन में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, कौन सी जगह पर कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, वो यहां बैठे बैठे दिख जाए। इस ज्ञान का नाम क्या है? अवधि ज्ञान। आज बैठे बैठे 10 साल बाद क्या होगा ये अभी दिख जाए, 10-20 साल पहले का, भविष्य का, क्षेत्र से दूरी और व्यक्तियों के पास्ट और फ्यूचर के बारे में जान लेवे। ज्योतिष ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, ज्योतिष ज्ञान तो मतिश्रुत ज्ञान के अंतर्गत आता है। जब मैं कभी ऐसी बात करता हूं तो लोग कहते हैं आप मानते हो ज्योतिष ज्ञान को? आपका विश्वास है क्या इन सब बातों के ऊपर? आपका है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। ज्योतिष ज्ञान सच्चा ज्ञान है, ज्योतिष ज्ञान सम्यक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, झूठा नहीं है। वो ज्ञान सच्चा है, लेकिन ज्योतिषी कितने सच्चे हैं ये मैं नहीं कह सकता। समझ रहे हैं आप? वो ज्ञान हो सकता है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति बता रहा है, जो ज्योतिषी, उसको कितनी नॉलेज है और वो कितनी बात सच कह रहा है और कितनी मिलावटी बात कह रहा है, क्योंकि वो उनका बिजनेस है ना। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए अच्छी बात तो यही है कि आप दूर रहें। अच्छी बात तो यही है, अपने कर्म के उदय पर भरोसा रखें। क्या अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन वो किस हद तक हम उन बातों को जानते हैं। अरे अनेक तरह की बातें होती हैं, एक चीज को देखकर अनेक प्रकार की बातें निकलती है सामने। हमारे यहाँ शास्त्रों में तिलोय पंडिती नाम का एक शास्त्र है, यति वृषभाचार्य का लिखा हुआ। तिलोय पंडिती ग्रंथ, मेरे तो पीएचडी का मेन आधार वही था, तिलोय पंडिती। उसमें चौथा अध्याय श्लोक 1002 से लेकर के 1016 तक, वहां उन्होंने अष्टांग निमित्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य फल जानने की चर्चा की है। निमित्त ज्ञान की चर्चा की है, सच्ची है सब बातें। निमित्त ज्ञान, अंग निमित्त ज्ञान, भू निमित्त ज्ञान, भौम निमित्त ज्ञान, स्वर निमित्त ज्ञान, आवाज सुनकर के पहचान ले वे क्या होने वाला है। भद्रबाहु स्वामी ने 12 वर्ष के अकाल की घोषणा की थी आज के 2000 साल पहले, और ऐसी घटना घटी थी। और उन्होंने आहारचर्या के दौरान जब लौट रहे थे तो पालने में झूलते हुए एक बालक को रोते हुए देखा, उसकी आवाज सुनी और आवाज सुनकर ये घोषणा कर दी कि यहाँ उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है, बरसात नहीं होगी 12 साल तक। घोषणा कर दी उन्होंने सब मुनि संघ में, सब जगह पर। जिन्होंने उन बातों को सत्य स्वीकार किया वे उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर विहार कर गए। आप देखिए पिछले 2000 वर्षों में सैकड़ों मुनिराज, सब बड़े बड़े आचार्य आपको दक्षिण भारत के ही मिलेंगे, उसी साइड के मिलेंगे, वहीं हुए हैं, वहीं चले गए वो सब, वहीं जाकर के उन्होंने कार्य किया, तपस्चरण किया, साधना की, ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे, ताड़पत्र सब वहीं मिलते हैं उसी जगह पर। तो ये जो घोषणा की थी ये निमित्त ज्ञान के आधार पर की गई थी। जिन्हें नहीं समझ में आई वे यहीं रह गए। ऐसा कहा जाता है दिगंबर और श्वेतंबर का जो बंटवारा हुआ, वो बंटवारा भी उसी अकाल के दौरान हुआ 2000 साल पहले। खैर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि निमित्त ज्ञान भी सच्चा ज्ञान है, ज्योतिष ज्ञान भी सच्चा ज्ञान है, लेकिन ज्योतिष ज्ञान की बात नहीं कर रहे। अभी हमने क्या कहा? अवधि ज्ञान, ये तीसरा ज्ञान है। भूत भविष्य को जान ले वे, ये अवधि ज्ञान। चौथे ज्ञान का नाम है मन पर्यय ज्ञान। मन है पर्यय, मन है मन, मन से होता है ये, मन की बात को जान लेता है। बोलो, मति श्रुत में ही शामिल होता है। जाति स्मरण ज्ञान मति श्रुत में शामिल होता है। चलो, हमने क्या कहा? चौथे ज्ञान का नाम क्या बतलाया? मन है पर्यय। मन है पर्यय ज्ञान क्या होगा? दूसरे के मन की बात को जान लेवे। ये गृहस्थों के नहीं होता, ये मुनिराजों की होता है।
नियम से भावलिंगी संतों के होगा, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजियों के होगा। मने पर्याय नाम की एक रिद्धि है, वो रिद्धि जिन मुनिराजियों के पास में है वे मुनिराज सामने वाले के मन की बात को जान सकते हैं, ये क्या विचार कर रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। सामने वाले की नहीं, 25 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति बैठा है और यहाँ आपने कोई बात उनके बारे में पूछी और उपयोग को एकाग्र करके जान लिया कि वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मन है पर्याय ज्ञान, मन की बात को जान ले वे, ठीक है। पांचवा ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो भगवान के होता है, अरहंतों के होता है, सिद्ध भगवान के होता है। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, इन दो पदों में हम जिसे नमस्कार करते हैं उनके होता है, ठीक है। केवल ज्ञान कहते हैं उसे। तो अभी ये जो ज्ञान का विकास हुआ है, ये ज्ञान का विकास नहीं चाहिए हमारे को। ज्ञान सम्यक होगा तो केवल ज्ञान में अपने आप बदल जाएगा। ज्ञान की निर्मलता चाहिए, और ज्ञान की निर्मलता, ये ज्ञान मेरा स्वभाव है, दर्शन मेरा गुण है, चारित्र मेरा गुण है। मुझ में ऐसे अनंत गुण मौजूद हैं, जैसे मुझ में अनंत गुण हैं ऐसे ही पुद्गल में भी अनंत गुण हैं, ऐसे ही धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश और काल द्रव्य में भी अनंत गुण हैं। काल द्रव्य भी अनंत गुणों का समुदाय है, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की परिभाषा तो यही है ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। देखो यहां क्या कहा, 5 ही है, ज्ञान 5 ही है, 5 प्रकार के हैं। देखिए, काल जीव पुद्गल की तरह एक द्रव्य भी है, उसमें जो प्रति समय अवस्था होती है काल में, काल द्रव्य में जो अवस्था होती है उसका नाम समय है। यह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त होता है। परिणमन मतलब चेंज, बदलाव, काल का ही काम है, काल की वजह से ही बदलाव है। टाइम यदि व्यतीत होगा तो परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा। ये परिवर्तन अच्छे की तरफ भी हो सकता है, खराब की तरफ भी हो सकता है। वास्तव में अच्छा और खराब कहना ये तो अपने विकल्प का काम है। वस्तु का परिणमन अच्छा बुरा नहीं होता। आपको वो अनुकूल लग रहा है, आपने कह दिया अच्छा हुआ, वो प्रतिकूल लग रहा है, आपने कहा बुरा हुआ। क्या देखिए, अच्छा तो ये द्रव्य हैं, कुल कितने, प्रश्न किया, द्रव्य कुल कितने हैं? धर्म अधर्म आकाश तो एक एक है, काल असंख्य है, जीव द्रव्य तो अनंत है, पुद्गल जीवों से भी अनंत गुने अर्थात अनंत अनंत है। याद करते जाना भाई, छोटी छोटी सी बातें हैं, हर वाक्य याद करने योग्य है। इन द्रव्यों के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में, इनके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और विश्व को ही दुनिया कहते हैं। समझ में आया सब? पूरे विश्व में इन 6 जाति के द्रव्यों के अलावा और कोई द्रव्य नहीं होता, और कोई वस्तु ही नहीं है। सिर्फ 6 वस्तुएं हैं, जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश और काल। तो इस विश्व को बनाया किसने? प्रश्न खड़ा हुआ। हम लोग बोलते हैं दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। अब जैन दर्शन की क्या मान्यता है इस दुनिया के संदर्भ में, इस विश्व के संदर्भ में? यह लोक अकृत्रिम है। कैसा है? यह तो अनादि अनंत स्वनिर्मित है, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। ईश्वर ने बनाया नहीं है, भगवान ने बनाया नहीं है। देखिए, जैन दर्शन और दूसरे दर्शनों में अंतर। दूसरे धर्म दर्शनों में माना जाता है कि भगवान ने दुनिया बनाई है। दुनिया बनाने वाले कौन है साहब? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई है, ये कौन मान रहा है? अन्य दर्शन। जैन दर्शन की क्या मान्यता है, किसने बनाई है? महावीर भगवान ने बनाई है या आदिनाथ भगवान ने बनाई है? बोलो। बना सकते हैं आदिनाथ भगवान। अच्छा, यदि आदिनाथ भगवान ने दुनिया बनाई हो तो आदिनाथ भगवान के पहले जो भूतकालीन 24 थी वो कहां थी? कितनी बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बहुत सारे तर्क दिए गए इस संबंध में। अबे भैया, ऐसे तर्क दिए गए कि दुनिया यदि किसी ने बनाई
तो हमारा प्रश्न ये है, दुनिया बनाने के लिए वो कहाँ बैठ करके बनाई? इसका मतलब कहीं थे ना, तो वो दुनिया के बाहर होंगे? दुनिया के बाहर कैसे हो सकते हैं? अच्छा, यदि दुनिया किसी ने बनाई तो बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से लेकर के आए? क्या वो पहले से था या रॉ मटेरियल नया ऐसे जादुई कुछ ऐसा बना दिया? क्या हुआ? और दुनिया बनाई तो दुनिया में उन्होंने क्या बनाया? जौहरी बाजार बनाया कि किशनपोल बाजार बनाया? जयपुर बनाया कि अजमेर बनाया? क्या बनाया भगवान ने? कैसे कैसे बनाई? दुनिया मतलब क्या चीज है? इन सब मकानों का नाम ही तो दुनिया है। सारे मकान, सारे बाजार, सारे जीव, सारे पुद्गल, ये सब मिलकर के इन सब के समुदाय का नाम दुनिया है, विश्व है। विश्व किसे कहते हैं? विश्व की परिभाषा जैन दर्शनानुसार विश्व किसे कहते हैं लोकेश जी? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, आप किन्हीं ईश्वर के बारे में यदि ये समझ रहे हैं कि इन्होंने बनाई है, हम आपसे पूछते हैं वो ईश्वर स्वयं जीव है या नहीं है? स्वयं जीव तो होगा जिसने बनाई है। अच्छा, जीव तो पहले से था, इसका मतलब क्योंकि खुद तो थी, तो इसका मतलब जीव को तो नहीं बनाया उन्होंने। अच्छा, जिन ईश्वर की आप कल्पना कर रहे हैं वे अदृश्य थे कि उनका शरीर भी था? शरीर भी था। शरीर को तो पुद्गल कहते हैं। अच्छा, जिन ईश्वर ने दुनिया बनाई है वे हिलते डुलते थे कि एक ही स्थान पर टंगे रहते थे? यदि हिलते डुलते थे तो धर्म द्रव्य है, और चलते थे तो चलते ही रहते थे कि रुकते भी थे? ये रुकते थे तो अधर्म द्रव्य का अस्तित्व हो गया। और जहां रहते थे वहीं आकाश है, और जो उनका परिवर्तन है खुद का ही, अपने आप का ही, उसमें काल द्रव्य निमित्त है। बोलो कौन सा द्रव्य बनाया उन्होंने? यदि उन्होंने 6 द्रव्य बनाए हों किसी ईश्वर ने, तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने दुनिया बनाई। लेकिन सच में ये 6 द्रव्य स्वनिर्मित हैं, किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं है। कितने सुंदर शब्द दिए हैं, अनादि अनंत स्वनिर्मित। अनादि माने दुनिया की शुरुआत नहीं है। जयपुर कब से बसा? बोले 300 वर्ष हो गए लगभग। क्या? किसने बसाया? कि सवाई जयसिंह ने बसाया था। क्या? तो उससे पहले नहीं था ना? उससे पहले नहीं था, तो उससे पहले यहां कुछ तो था। टीले होंगे, पहाड़ होंगे, जंगल होंगे। अनेक बुजुर्ग लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं हमने तो वो समय देखा है जब ये सांगानेरी गेट का गेट बंद हो जाया करता था। जौहरी बाजार से रात को 10 बजे, राइट टाइम 10 बजे। आज भी बाबूजी से पूछो, आप लोगों को ध्यान हो, किसी को तो पता नहीं, लेकिन कई लोग हैं। चांदपोल तो बंद हो जाता था, तो पता है। हाँ, बंद होता था। बाहर जंगल था, बाहर से कोई व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता था, अंदर से कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता था। आज के 70-80 साल पहले, 100 साल पहले की बात करो तो शमशान जितने भी थे वो नगर के बाहर हुआ करते थे। आज नगर कितने बढ़ गए हैं कि वे शमशान नगर के बीच में दिखाई देने लगे। शमशान एक ऐसी जगह है जो नगर के बाहर, घर से बाहर ले जाकर के, जंगल में ले जाकर के जहां जला दिया जाए। अब वो शमशान के चारों तरफ बस्ती बस गई। जयपुर कहां तक फैल गया? तो जहां तक फैला है वो पहले था या नहीं? सभी कुछ पहले था। ये अनादि से है। और कब तक रहेगी ये दुनिया? अनंत काल तक रहेगी। जो परिवर्तन जगत में दिखाई देते हैं ये परिवर्तन अलग चीज है, और इन परिवर्तनों के बावजूद भी दुनिया ज्यों की त्यों बनी रहेगी। दुनिया का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है जैन दर्शन के हिसाब से, जैसे हम जम्बू द्वीप कहें, 2.5 द्वीप कहें, मेरू पर्वत कहें, 5 मेरू 80 जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करूं प्रणाम, पंचमेरू की चर्चा कहो, नंदीश्वर द्वीप की बात कहो, नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 पुंज, तो ये जो बात कही है वो 13 जिनालय एक एक दिशा में, नंदीश्वर द्वीप की रचना, 8वां द्वीप, समुद्र, स्वर्ग, नर्क, ये जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जैन दर्शन के हिसाब से लोक का, दुनिया का, ये कह रहे हैं अनादि है और अनंत है। अंत भी नहीं होगा कभी,
अनादि, इसकी शुरुआत भी नहीं है, और स्वनिर्मित, अपने आप के द्वारा ही है, किसी और के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। इसे बनाने वाला कोई नहीं है, दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है। देखिए, दुनिया को बनाने वाले यदि किसी व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो उसे किसने बनाया, और उसे किसी ने बनाया तो फिर उनको किसने बनाया, फिर उनको किसने बनाया। फिर लास्ट में जाकर के जब हम ऐसे तर्क करते हैं तो सामने से व्यक्ति कहता है वो तो खुद ही थे, तो फिर हम कहते हैं पूरी दुनिया ही खुद ही है, ऐसा मान लो ना। पूरी सृष्टि अपने आधार से, ऐसा नहीं मान सकते। जैसे देखो, ये पृथ्वी किसके आधार से टिकी है, तो लोग कहते हैं पानी के आधार से टिकी, नहीं, शेषनाग के आधार से टिकी है। ये पृथ्वी किसके आधार से टिकी है? शेषनाग के आधार से। घर के नीचे सांप है, ऐसा, तो शेषनाग के आधार पे टिकी है। वो नाग किसके आधार पर है? नहीं, पानी है, पानी, वो पानी के आधार से। वो पानी किसके आधार से है? धरती नीचे, कि वो किसके आधार से? कि वो अपने ही आधार से है। तो हमने कहा सबको ही अपने आधार से मान लो ना क्योंकि वो इसके आधार से, वो उसके आधार से, वो उसके आधार से, फिर वो ऐसे अनवस्था, मतलब लास्ट पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते, ऐसा दोष आता है। अनवस्था दोष कहते हैं न्याय शास्त्रों में इस बात को। तो ऐसा दोष न आए इसलिए स्वनिर्मित कह दिया है। तो साहब भगवान भी नहीं बनाते हैं, ईश्वर भी नहीं बनाते हैं, भगवान क्या करते हैं? भगवान कौन है? कहा भगवान दुनिया को जानने वाला है, बनाने वाला नहीं। भगवान कौन होते हैं? दुनिया को जानते हैं कि बनाते हैं? जानते हैं, बनाते नहीं। क्या क्या करेंगे? एक मकान बनाता है व्यक्ति जीवन में, क्या उसमें तो इतना पजल्ड हो जाता है कि जिंदगी में दोबारा कभी, हाथ जोड़े हमने, 3-4 साल लग गए, काम ही पूरा नहीं होता है। इससे माथा पचाओ, उससे पचाओ, ऐसा करो, वैसा करो, फिर उसने ऐसा कर दिया, सुनते नहीं है, छुट्टियां करते हैं, एडवांस ले जाते हैं, कितने लोग बदलते हैं, फिर भी बिगाड़ दिया, बनने के बाद भी ये टपकता है, यहाँ ये नहीं किया, वहाँ ये नहीं किया। कितना माथा खराब रहता है बताओ मेरे को। जीवन भर की जमा पूंजी सारी लगाता है मकान में, क्या, और उसके बावजूद भी मन माफिक नहीं बन पाता। एक मकान बनाने में जब आपकी यह हालत हो जाती है तो पूरी दुनिया बनाने में ईश्वर का क्या हुआ होगा भगवान की क्या हालत होगी, क्या क्या करेंगे। अच्छा, भगवान यदि सब कुछ करते हैं तो मैं तो एक बात कहता हूं, हमारे घर में रोटी भगवान बनाते हैं कि आप बनाते हैं? आपके घर में कौन रोटी बनाता है? भगवान। ये स्वसंचालित व्यवस्था है। ईश्वर करता धरता नहीं है। ईश्वर न सृष्टि को बनाने वाला, ये जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है साहब। ईश्वर का अकर्तावाद, ये जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए आप, फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में जाकर के बात कीजिए, जैन साहब नहीं, कोई हिंदू हो, कोई शर्मा जी हो, हैं, कोई मुस्लिम भी यदि फिलोसॉफी पढ़ाते हो तो उनसे पूछो जैन दर्शन की पहली विशेषता क्या है। क्या कह रहा हूं मैं? हम जाते रहते ना सब जगह, किसी से भी पूछना, जरा मेरी बात पे भरोसा मत करना, उनसे पूछो कि जैन दर्शन की विशेषता क्या है, जैन दर्शन कैसा दर्शन है, जैन धर्म किसका नाम है। जैनी भले ही जानते हो कि नहीं, क्या, लेकिन वो शर्मा जी बता देंगे आपको। वो क्या कहेंगे? जैन दर्शन वो दर्शन है जो ईश्वर को कर्ता नहीं मानता, अकर्ता दर्शन है जैन दर्शन। तो ईश्वर कर्ता नहीं है तो अकेला दुनिया का ही कर्ता नहीं है ये नहीं, भले बुरे का कर्ता भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे भगवान वीतरागी हैं, हमारे भगवान किसी का भला नहीं करते, हमारे भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भक्तों का भला नहीं करते, दुष्टों का संहार नहीं करते, हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं, ऐसे होते हैं भगवान। क्या स्वरूप है भगवान का, पंच परमेष्ठियों का क्या स्वरूप है, ये चर्चा तो हम करेंगे कल या परसों। कल तो जिनवाणी स्तुति वाला पाठ लेंगे अपन एक दिन। हाँ, पंचभूत से जो शरीर बनने की बात है, यह दर्शन चार्वाक दर्शन है। चार्वाक एक ऐसा दर्शन है जो कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः है। ये चार्वाक दर्शन का मूल सिद्धांत है। तो अभी वो अलग दर्शन है जो पंचभूत से सत्ता मानता है, जीवों की उत्पत्ति आदि मानता है। जैन दर्शन अलग बात करता है। देखिए, 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने वो भगवान है। क्या कहा? 3 लोक 3 काल के सब पदार्थों को युगपत जान लेवे, आलोक सहित जान लेवे, वे भगवान है। भगवान सब कुछ जानते हैं, करेंगे कुछ नहीं भैया। आप भले कितना भी पुकारते रहो, चले आना प्रभु जी चले आना, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया। फिर क्या होगा? आ जाएंगे पारसनाथ उस नैया को तिराने के लिए। कोई बात नहीं, लास्ट में उनको खबर है इस बात की। देखो, कई स्तोत्र ऐसे हैं जिनमें अंतिम लाइन में जाकर के कह दिया, यद्यपि तुमको रागादि नहीं यह सत्य सर्वथा जाना है। हमें मालूम है भगवान, आप वीतरागी हैं, आप कुछ नहीं करते। अच्छा, भगवान यदि भला बुरा करे, एक छोटा सा प्रश्न, भगवान यदि भला बुरा करे तो हमारे द्वारा पहले किए गए पुण्य और पाप कर्म का क्या होगा? यदि हमने अच्छे कर्म किए तो भगवान बुरी सजा दे सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं। हमने यदि खोटे कार्य किए तो भगवान हमें बचा सकता है क्या? यदि आप कहेंगे कि साहब भगवान ही बचा सकता है, तो हम ये कहते हैं, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। मैं एक एग्जांपल देता हूं, शायद मैंने तीर्थंकर भगवान वाले पाठ के समय ये बात कही हो, वापस कहता हूं। इतनी सी बात, एक व्यक्ति ने चौराहे पर किसी की हत्या कर दी। क्या था? 50 लोगों ने देखा उसको, लेकिन सजा होगी कि नहीं होगी पता नहीं कब होगी। अभी तो पुलिस आएगी, पकड़ेगी, फिर FIR दर्ज होगी, फिर सजा होगी, मतलब उसके केस चलेगा, कोर्ट में जाएगा, फिर सुनवाई होगी, गवाह देखे जाएंगे, खरीदे बेचे जाएंगे, जो कुछ भी होगा ना मालूम। फिर कब जाकर के महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में, लेकिन होनी है सजा। आप तो यही कहेंगे ना, क्योंकि सरेआम चौराहे पर उसने हत्या की है। यही सब अनेक लोग हैं कहने वाले। मान लीजिए 2-4 महीने केस चला उसके ऊपर और अब फैसला सुनाया जाना है। पूरी दुनिया को पता है कि फैसले में क्या होगा, फांसी पे चढ़ाया जाएगा उसको, उम्र कैद की सजा होगी, कुछ ना कुछ ऐसा ही होने वाला है। दूसरे दिन कोर्ट ने कहा कि इसका फैसला कल सुनाया जाएगा। दूसरे दिन फैसला हुआ और फैसले में उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बोलो क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? क्या कहना है? बोलो दीदी, क्या हुआ है? मजिस्ट्रेट ने पैसे खा गया कहीं ना कहीं। भाई साहब, ये तो बिल्कुल सरेआम गड़बड़ है। ये तो कहीं बिक गया हो, तो यही कहोगे ना आप। अब हम ये कह रहे हैं, किसी व्यक्ति ने किया पाप, किसी व्यक्ति ने किया अपराध, और भगवान के पास में जाकर के और भगवान ने उसको बचा लिया, तो दुनिया क्या कहेगी? बिक गया भगवान। किसके कितने दाम में बिक गया? कि प्रार्थना की रिश्वत में बिक गया, पूजन विधान की रिश्वत में बिक गया। वो ईश्वर बिक गए हैं। एक छत्र चढ़ाऊंगा भगवान, अब बिक गए भगवान एक छत्र के लोभ में। भगवान वेदी बनवाऊंगा, भगवान ऐसा करवाऊंगा, भगवान सबको तीर्थ वंदना के लिए लेकर के आऊंगा, और इतने में बिक गए वो। नहीं भाई साहब, हमारे भगवान कुछ नहीं करते, वे वीतरागी हैं। इसलिए क्या कहा यहाँ? समस्त पदार्थों को जानने वाले हैं। फिर प्रश्न उठाया, आखिर दुनिया में जो कार्य होते हैं उनका कर्ता कोई तो होगा। बहुत गजब बात कह दी। दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं उन कामों का कर्ता आपने कह दिया भगवान नहीं है, तो कोई तो होगा भाई साहब जो दुनिया के काम करता होगा। बहुत सुंदर जवाब दिया है। ये मर्म है ये जैन दर्शन का। कभी अवसर मिलेगा तो इसके बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे आगे के अध्यायों में कभी। अभी तो 2 मिनट में बात करता हूं पूरी। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का कर्ता है, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम।
वर्णी जी का कीर्तन है, 70-80 साल पहले, 100 साल पहले लिखा है वर्णी जी ने, और इतना प्रसिद्ध हुआ जब गांधी जी का वो चला रघुपति राघव राजा राम, तो उस धुन के ऊपर ये कीर्तन लिखा, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अभी बोल लेना प्रवचन के बाद में। देखो, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का कर्ता है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी है। कौन कर रहा है, घड़ी कौन चला रहा है, इसको नए से पुराना कौन कर रहा है, बल्ब को कौन फ्यूज कर रहा है, मतलब मेरे को भूकंप कौन ला रहा है, बाढ़ कैसे आ जाती है, ये पुद्गलों के काम, अचेतन पदार्थों के काम कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कौन चाहता है, बीमार कैसे पड़ जाते हैं, बतलाइए मुझे, बीमारी क्यों हो जाती है, घुटने दर्द क्यों करने लगते हैं, बालों को काले से सफेद कौन कर रहा है, आंख क्यों फड़कने लगती है, लेफ्ट फड़कती है, कभी कहता है ये अच्छी है, कभी कहता है ये बुरी है, तो जो बुरी है उसको क्यों फड़कने दे रहा है, वो कौन से हाथ में खुजली चलती है तो पैसा आता है भाई साहब, है कौन से में, राइट में है, और लेफ्ट में चल रही हो तो क्या करोगे आप, उसको रोक लो, आपका हाथ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं आपके कंट्रोल में नहीं है, ये स्वतंत्र है परिणमन, जीव का परिणमन स्वतंत्र है, पुद्गल का परिणमन भी स्वतंत्र है। ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई है, उसे जो पहचान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है। ज्ञाता दृष्टा हैं, हम क्या करेंगे, करने के विकल्प मात्र करते हैं हम, हमारे विकल्पों से काम नहीं होता। अनेक विकल्प करते हुए भी काम प्रतिकूल हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी छींकें आने लग जाती है, नहीं चाहते हुए भी जुकाम हो जाती है, एक्सीडेंट क्यों हो जाते हैं, दुर्घटनाएं क्यों हो जाती है, हमारी इच्छा के प्रतिकूल काम क्यों हो जाते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम। पुद्गलों का काम अपनी योग्यता से हो रहा है, धर्म द्रव्य अपनी योग्यता से काम कर रहा है, अधर्म आकाश काल जीव छयों द्रव्यों में ऐसी स्वतंत्र योग्यता पड़ी हुई है, और जो स्वतंत्र योग्यता को पहचान लेते हैं वे आगे चलकर भगवान बन जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। द्रव्यों के इस वास्तविक स्वरूप को जानकर हम भी एक दिन परमात्मा बने, इसी भावना से बात को विराम देता हूँ।